फ्रेंड आपको ऐसे अगर आकृति दिया जाए और देने के बाद आपसे पूछा जाए ऐसी आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आप इसको चुटकियों में हल करके बता सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर हल किया हुआ है, इसको हम समझा देते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए इस फिगर में कई पार्ट हैं, उस पार्ट को अलग अलग हम यहाँ पर कर लिए हैं। ये अलग पार्ट है, ये वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसे पार्ट में त्रिभुज की संख्या 3 होती है, आपको मालूम है। यहाँ पर 3 होगी, यहाँ भी 3 होगी, यहाँ पर भी 3 होगी, यहाँ पर 3 होगी। 3 चौकी कितना हो गया? 12 हो गया। उसके बाद इस फिगर को इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, चारों को आपस में हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब जो नया जो फिगर बन रहा है, इस तरह का फिगर बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये वाला इस तरह से कॉर्नर वाला देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे फिगर बन रहा है। आपको मालूम है ऐसे फिगर को सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, और इसी 4 को हम यहाँ पर 2 से गुना कर दिए हैं, क्योंकि इसमें देखिए डायगोनल लाइन दिया गया है, पूरा 2 है डायगोनल लाइन, इसलिए हम 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 4 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 8 होता है। इस तरह के हिस्से में कितना ट्रायंगल और एक्स्ट्रा हो गया? 8 हो गया। यहाँ पर 8 हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 20 हो गया। ऐसे फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला फिगर जो है, यहाँ पर भी उसी तरह से अलग अलग हिस्से में हम बांट लेंगे। बांटने के बाद हम इसको नंबरिंग करेंगे। यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है। ऐसे वाला हिस्सा देखिए इस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लाइन कम है, यहाँ पर देखिए एक लाइन बढ़ा हुआ है, तो एक लाइन बढ़ जाने के बाद में यहाँ एक नंबर बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 तक है तो यहाँ पर 5 तक हो गया। इस 5 को 2 से गुना करेंगे। आपको मालूम है 2 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो डायगोनल लाइन है दोनों एकदम पूरा है, इसीलिए हम इसको 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने के बाद में कितना होता है? 10 होता है। यहाँ पर इस हिस्से में 10 त्रिभुज है, इस हिस्से में 10 त्रिभुज है। 10 10 कितना हो गया? 20 हो गया। अब क्या किए? दोनों हिस्से को आपस में हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कुछ नए ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। चलिए हम काउंट करके देखते हैं कौन कौन से नए त्रिभुज का निर्माण हुआ है। जब इसको हम इसमें मिलाएं तो एक त्रिभुज तो दिए, देखिए ये वाला बन गया बड़ा वाला। उसके बाद यहाँ पर एक हमने लिख दिया। उसके बाद इस हिस्से को इसमें मिलाने के बाद एक त्रिभुज ये वाला बन गया, फिर एक त्रिभुज ये वाला बन गया, 2 और बन गया। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 23। ये वाला देखिए यहाँ पर त्रिभुज ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का लाइन नहीं है। इसलिए ऐसे आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है? 23 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये फिगर और ये फिगर आपको आसानी से समझ में आ गया है तो इसको आप देखते ही चुटकियों में हल कर देंगे। आपको पता है ऐसे फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पर भी 3 होगी, 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 यहाँ पर भी 3 होगी। और सबको आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, कितना हो गया? 18 हो गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं किसी फिगर को मिलने से कोई नया ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो रहा है, कोई नया त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसे फिगर में ट्रायंगल की संख्या कितना होगा? 18 होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक से हम इतना मोटिवेट होते हैं, इससे अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।